डियर स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास के मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति में संख्याओं के बारे में जानेंगे और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, तो जानते हैं इसमें संख्याएं के कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं। तो पहला इसमें प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। वे संख्याएं जिनसे हम गणना का कार्य करते हैं या गिनने का काम होता है जिनसे, उनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। ये संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 1, 2, 3, इस प्रकार की जो संख्याएं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इन नंबर्स में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी इनको हम पूर्ण संख्याएं या होल नंबर कहेंगे। पूर्णांक क्या होते हैं? ये जो नंबर्स हैं इसमें अगर हम माइनस के नंबर्स और शामिल कर लें, जैसे यहाँ लिख लें -k, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से, तो ये जो नंबर्स आपके कहलाएंगे इनको हम कहेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक में देखते हैं ये आपके जो -k हैं इनको हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। ऋण पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स। और ये आपका 0 है तो उसको जी तो 0 ही रहेगा। 0 न तो नेगेटिव होता है और ना पॉजिटिव होता है, ना धन का होता है और न ऋण का होता है। और 0 के बाद के जो नंबर आप जो दिखाई दे रहे हैं इनको हम कहेंगे धन पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब देखिए रेशनल नंबर क्या है। इनमें इन संख्याओं में अगर हम 1/2, 3/4 या 0.7 इस प्रकार की संख्या अगर शामिल कर लें, जैसे हमारे पास ये नंबर है -2, -1, 0, इनमें हम लिख लें 1/2, 3/2, 1, 2, 3, इनको शामिल कर लें, यानी इस प्रकार की जो संख्याएं आती हैं इनको हम कहते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं बटे के रूप में लिखी हों, यानी P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकने वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनको हम P/Q, यानी इनको बटे के रूप में न लिखा जा सके। P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक है, के रूप में न लिखा जा सके, रूप में न लिखा जा सके, इनको हम कहेंगे अपरिमेय संख्याएं। जैसे √2, √3, इस प्रकार की संख्याएं होती हैं इनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के जो संख्याएं बनती हैं उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय प्लस अपरिमेय, जो संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर के बनती हैं उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम जानते हैं परिमेय संख्या की परिभाषा, यहाँ लिख लेते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें। P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो P/Q के रूप में व्यक्त की जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहाँ पर P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक है। P और Q के मान इन नंबर्स में से होंगे। ये जो नंबर्स लिखे हैं इनमें से P और Q के मान होंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे, इसमें पूर्णांक में 0 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ जो Q है P/Q में Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो P/Q में Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर P/0 लिख देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है, ये अर्थहीन है, यानी अपरिभाषित है ये। इसलिए हम P, एक बार P अगर 0 हो जाए तो सही चलेगा, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अगर ये लिख दिया जाए
जीरो अपॉन क्यू, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। लेकिन p अपॉन जीरो कर देंगे तो ये फिर ये अपरिभाषित हो जाएगी। तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, p अपॉन क्यू का रूप होना चाहिए और q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस चार्ट को, संख्या के चार्ट को देखें ध्यान से। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये जितनी आपको नीचे संख्याएं दिखाई दे रही हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं पूर्णांक और अपूर्णांक, या इनको भिन्ने कहें, अपूर्णांक को भिन्ने कहेंगे, पूर्णांक और अपूर्णांक। परिमेय संख्याएं p अपॉन क्यू के रूप में व्यक्त की जा सकने वाली संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहेंगे। पूर्णांक और भिन्ने। पूर्णांक, इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांकों को ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, नेचुरल नंबर, इनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। कौन कौन सी, 1 2 3, जिनसे हम काउंटिंग का काम करते हैं। तो अब ध्यान रखेंगे, सभी धन पूर्णांक, ये पूर्णांक कहाँ से निकले, पूर्णांक से आए, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य। तो ये धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक, ये पूर्णांक होते हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ठीक है। और सभी पूर्णांक और भिन्ने परिमेय संख्याएं होती हैं। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनती हैं वास्तविक संख्याएं। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक और अपूर्णांक, यानी पूर्णांक और अपूर्णांक होगा, वो प्रत्येक, चाहे वो पूर्णांक हो चाहे पूर्णांक हो, परिमेय संख्या होगा। इस एक नोट को याद रखेंगे, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, यानी अनंत परिमेय संख्याएं या अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q जीरो के बराबर नहीं है। तो शून्य बताना है, शून्य परिमेय संख्या है, तो शून्य परिमेय संख्या है। क्यों? जीरो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? इसे हम 0/1 लिख दें, यानी इसे p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। या p भी पूर्णांक और q भी पूर्णांक है, तो इसे हम p 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। वैसे तो हम जानते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है, लेकिन हमें कितनी निकालनी है? 6। कोई सी 6 संख्याएं बतानी है जो 3 और 4 के बीच में हो। पहला नंबर हमारे पास दिया है 3 और दूसरा दिया है 4। तो हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? 6, ठीक है। तो इसको लिख लें, 6 + 1 करें, तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो 3/1 को, इसका हर को 7 बनाएं, तो इसे लिख देंगे, यहाँ 7 का गुणा कर दें इसमें, 1 × 7। तो जब हर में 7 का गुणा किया है तो अंश में भी 7 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसके समतुल्य इसे कहेंगे 21/7। ये 3/1 यानी 3 के समतुल्य परिमेय संख्या है। 21/7 और 3 एक ही बात, ठीक है। तो 21/7 है, वो 3 के समतुल्य परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 4/1, इसमें भी 7 से गुणा कर दें अंश और हर में, तो ये हो जाएगा आपका 28/7। अब 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी? 21 के बाद में आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7, और इसके बाद में 27/7। तो ये 6 परिमेय संख्याएं किन किन के बीच में होंगी? 3 और 4 के बीच में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए।
तो पहली परिमेय संख्या हमारे पास 3/5, 3/5। इसके समतुल्य हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 5 इंटू, अगर इसमें 10 का गुणा कर दें तो अंश में भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 30/50। इसी प्रकार से दूसरी संख्या है 4/5, तो इसे लिख देंगे 4 गुणा 10/5 गुणा 10 इक्वल टू 40/50। मैंने यहाँ पर अंश भर में 10 का गुणा किया है, आप चाहो तो किसी दूसरे नंबर से भी गुणा कर सकते हो। अब 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, तो इसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। 30 के बाद आएगा 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। तो 5 पूछिए कि तो केवल 5 लिख देंगे, अगर अधिक पूछते तो और आगे बढ़ जाते। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 परिमेय संख्याएं हुई, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला दिया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, 0, 1, 2, 3, ये थी पूर्ण संख्याएं। तो इनमें प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इसका मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, ये आपका सत्य है, सही है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक क्या थे, इधर भी माइनस, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार के पूर्णांक थे। तो पूर्णांक पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से शुरू होती हैं पूर्ण संख्याएं, और 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। तो इसमें माइनस आ रहा है, और माइनस आ रहा है तो फिर ये पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। तो प्रत्येक जो पूर्णांक होता है वो पूर्ण संख्या नहीं होता, ये आपका असत्य है, गलत है। और प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या है, जैसे हमारे पास 1/2 ये परिमेय संख्या है, P/Q के रूप में लिखी है, बटे के रूप में लिखी है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। अगर इसको लिखा जाए इसका मान क्या होगा, 0.5। तो ये पूर्ण संख्या में नहीं आता है, इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या होती है पूर्ण संख्या नहीं होती, ये भी आपका असत्य है। अगर ये लिखा होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है तो ऐसा ही होता, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ये असत्य होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 पूरी होती है, तो आप लोग इसको समझिए, और आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया है। अगली एक्सरसाइज को अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।